हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। डीपेस्ट फीलिंग्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बातचीत शुरू हो गई है। जितने भी लोगों की बातचीत शुरू हो गई है आपके पर्सन वापस आ गए हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने लोगों की बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, 8 ऑफ वॉन्ड्स विद चैरियट। आपके पर्सन वापस आ गए हैं या आने वाले हैं बहुत जल्द। अगर नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आएंगे, 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 80 आवर्स के अंदर। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो यूनियन में आ जाएंगे। अगेन 8 ऑफ कॉइंस, 8 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फोर ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या मिस कर रहे हैं इस वक्त आपको आपके पर्सन? द हेरोफेंट विद 9 ऑफ कॉइंस। डेफिनेटली बॉटम से हमारे पास है द लवर्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको इस टाइम पीरियड में। यूनियन की वाइब्रेशंस हैं, ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन की अगर मैं भावनाओं की बात करूं तो कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है तो इनसे रहा नहीं जा रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्द से जल्द मिलना है अपने पार्टनर से, उससे मिलना है, उससे अपने दिल की बातें कहनी है। बहुत कुछ ऐसा है जो इन्होंने इमेजिन किया हुआ है, प्लान किया हुआ है, वो सब आपसे शेयर करना है। इवन आपको लेकर कितना प्रोटेक्टिव हैं, कितना पॉजिटिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको अपना बनाना चाहते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथ है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है और ये नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो आना तो चाहते हैं, प्लान भी करते हैं, वापस भी आना चाह रहे हैं, मतलब आएंगे ही आएंगे, बट अभी भी चैलेंजेस हैं, अभी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, अभी भी यहाँ पे दूरियाँ हैं बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस। सबसे पहली सिचुएशन तो यहाँ पर चैलेंजेस हैं इनके अपने ही, इनके अगेंस्ट हैं। और दूसरा चैलेंज यहाँ पे रिलीजन का है। मे बी अदर रिलीजन हो या कोई पास्ट हो, कोई ऐसा बैकग्राउंड हो जिसकी वजह से सामने वाला अपने परिवार को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है। जैसे कोई सिंगल लेडी है और वो किसी ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हो अपने परिवार से जो डिवोर्सी है या जो अभी ऑलरेडी मैरिड है या फिर उसका भी ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है, तो वो कैसे इंट्रोड्यूस कराएगी उसको? अगर उसके परिवार ने बोला कि भाई पूरे इतने बिलियंस लोगों में तुमको यही व्यक्ति मिला जिसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है, तुम क्यों किसी और की ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई हो या तुले हुए हो? इस तरह के सवाल ऑब्वियसली दुनिया करेगी। दुनिया बैकग्राउंड नहीं देखती है, पूछती भी नहीं है, वो सिर्फ सामने जो दिख रहा है उस पर जज करती है। तो इस तरह के जो सवाल हैं, चाहे लड़का या लड़की जो भी हो, या फिर कोई एक विडो हो एक सिंगल हो, या कोई एक डिवोर्सी हो एक सिंगल हो, या एज डिफरेंस हो, कोई 35 साल का है कोई 20 साल की है, कोई 40 साल का है 45 साल का है, कोई 20 साल की है, तो ऐसी सिचुएशन में, या लड़की बड़ी है बहुत ज़्यादा, लड़का छोटा है, ऐसी सिचुएशन में भी समाज बोलता है, क्योंकि समाज के अगेंस्ट है ना चीज़ें। जो चीज़ें होती रहती हैं वो एक बन जाता है कि हाँ ये एक क्राइटेरिया है, बस उस क्राइटेरिया से मैच करने वालों को ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे जाते
और उस क्राइटेरिया से अलग जाने वालों को सवाल जवाब पूछे जाते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या इस टाइम पे आपको याद कर रहे हैं आपके पर्सन? अगर नो कांटेक्ट में हैं तो बिल्कुल याद कर रहे हैं, कांटेक्ट में हैं तो लगे होंगे इस समय आप लोग, हो सकता है ये रीडिंग भी ना देख रहे हो, बात करके गुड नाइट करके उसके बाद रीडिंग देखने आएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा रोमांटिक एनर्जी है, तो बहुत ही अच्छा टाइम आप दोनों का गुजरने वाला एक दूसरे के साथ। सो वाइब्रेशंस आर वेरी हाई, वेरी पॉजिटिव। कोई भी ऐसी वार्निंग एनर्जी नहीं है यहाँ पर। भगवान करें कि नए साल की शुरुआत आप सभी की ऐसी ही हो, बिल्कुल प्यारी सी, पॉजिटिव सी, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। हर हर महादेव क्लेम कर लें। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? 2 दिन से मैं बाहर जा रही हूँ डेली, तो इस वजह से एस्ट्रो पे रीडिंग नहीं आ पा रही है। टैरो पे तो पोस्ट हो जाती है टाइम से। तो आज मैंने शॉर्ट्स बना कर गई थी कि कम से कम मैं शॉर्ट्स डाल दूँ। कल से आपको इस चैनल पे भी डेली मॉर्निंग में जो मिलती थी हमेशा मिलेगी। 2 दिन मैं थोड़ा दूर गई थी, मेरा एक मीटिंग था, तो 2 दिन कंटिन्यूसली जाना था, इस वजह से नहीं आ पाई। चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनकी तरफ क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। थोड़ा सा इंतज़ार है बस। ओके, तो हमारे पास 7 की वाइब्रेशन है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं, 7 से 8 घंटे के अंदर या 70 से 80 घंटे के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं और उनको कांटेक्ट रिसीव होगा। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। यहाँ पे 786 एंजल नंबर है, 786। यहाँ पे 222 एंजल नंबर है, 222। यहाँ पे 88 की वाइब्स है। 786 बोल दिया मैंने, 7 8 6। इसके अलावा यहाँ पे 88 की वाइब्स है, मैंने बता दिया। 77 की एनर्जी है, 911 की एनर्जी है। ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो सभी पॉजिटिव एंजल नंबर्स हैं। कोई भी एंजल नंबर यहाँ नेगेटिव कुछ वार्निंग नहीं दे रहा, ये सभी पॉजिटिव हैं। 222 बहुत पॉजिटिव है, 786 बहुत पॉजिटिव है। इसके बाद 888 अबंडेंस को दर्शाता है, बट 888 कार्मिक रिलीज़ को भी दर्शाता है। तो आपके पर्सन की लाइफ से जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होंगे, टावर मोमेंट है। उसके बाद ही आपको कमिटमेंट मिलेगी। जब तक उनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस हैं तब तक आपके साथ बैलेंस बनाकर चल सकते हैं, बट परमानेंट यूनियन तभी पॉसिबल है जब कार्मिक्स रिलीज़ हो जाएंगे। तो उसमें अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा वेट करना है। आपके पर्सन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू। इसीलिए 80 घंटे की एनर्जी है, नियर अप्रॉक्स 2 to 4 डेज। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं आने वाला समय? जो लोग कांटेक्ट में हैं, कोई वार्निंग तो नहीं है। एक कार्ड और आना चाह रहा है, कौन है? ये सो यहाँ 111 है, 44 है, 1144 most positive angel number. Then we have 144, we have 111. यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपको फियर में नहीं रहना है, क्योंकि इस टाइम पे नई शुरुआत हो रही है। हम एक साल को पीछे छोड़कर नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा अफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नए साल में इंटर कीजिए। यहाँ पर अगर आप फियर में रहते हैं तो आप फियर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर लेंगे।
चाहे ये फियर आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो। इस टाइम पीरियड में आपको ये भी नहीं सोचना है कि मेरा पार्टनर कहीं थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है, मेरा पार्टनर कहीं मुझसे ज़्यादा उससे प्रेम तो नहीं करता या नहीं करती। इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी है, वरना वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप अकेले हैं, नो कांटेक्ट में, मतलब कांटेक्ट में होते हुए भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बात नहीं हो रही है या इग्नोर किया जा रहा है या रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं है, तो इस टाइम उनको चेज़ नहीं करना है। इस टाइम आपको क्या करना है, पूरा फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट करना है, लेकिन फियर में नहीं रहना है। ये नहीं कि आप 24 घंटे नेगेटिव सोच रहे हैं या 24 घंटे आप डर रहे हैं, इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है। कोशिश करिए कि अपने करियर पे ज़्यादा फोकस रहें ताकि आप बिज़ी रहें। जब बिज़ी रहता है इंसान तो खाली दिमाग शैतान का घर बोला गया है। तो जब आप बिज़ी रहते हैं तो आपके पास इतना समय ही नहीं होता कि आप नेगेटिव चीज़ें सोचें। जब आप फ्री होते हैं तो आप अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हैं। लेकिन जब आप दिन भर खाली रहते हैं, आपके पास अगर कोई काम है नहीं, चाहे घर का चाहे बाहर का, तो आप 24 घंटे कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें सोचते रहेंगे। और अगर किसी ने कुछ नेगेटिव उसमें आपको और ट्रिगर कर दिया, किसी दोस्त ने आपको भड़का दिया, किसी अपने ने आपको भड़का दिया, तो वो चीज़ को बल मिल जाता है। तो इस टाइम पे ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप कांटेक्ट में हैं, रोमांटिक कन्वर्सेशंस दिख रही हैं, सक्सेसफुल यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी बहुत सारे लोगों को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो 1 घंटे से 40 घंटे के अंदर, मतलब 1 घंटा, 10 घंटा या 40 घंटा मैक्सिमम, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपके पर्सन अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कीजिए। अगर वो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, साइलेंट रह रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जैसा फील हो रहा है आपको कांटेक्ट में होते हुए भी, तो इस टाइम पे गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। जब तक वो स्वयं से आपसे प्रॉपर वे में बात ना करें, उनको चेज़ मत करना, उनको ये मत क्वेश्चन करना कि क्यों ऐसे किया, ठीक है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ बात है तो बोलो, ये सब मत करना, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप चाहे कितने भी कष्ट में हो, कितने भी दुख में हो, तकलीफ़ में हो, वो आपके साथ हैं। अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि आप इस धरती पर अकेले हैं, कोई नहीं है आपको सपोर्ट करने वाला, तो ये भूल जाइए। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स हर वक्त आपके साथ हैं। अपने कुल देवी, अपने कुल देवता के दर्शन कीजिए, उनको भोग अर्पित कीजिए, जो भी आपके यहाँ पे उनको भोग चढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ उनसे प्रेयर कीजिए, वो आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। सबसे पहली प्रेयर हमेशा अपने कुल देवी या कुल देवता की होनी चाहिए। तो हमेशा कुल देवी के दर्शन कर, कई लोग बिल्कुल नहीं जाते हैं, तो अपने कुल देवी कुल देवता को हमेशा याद रखें, अपने एंसेस्टर्स को प्रणाम करें, उनसे अपनी सारी बातें कहें। हम उनको नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो हमारे आसपास होते हैं, हर वक्त हमारे आसपास होते हैं। स्पिरिट्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप उसको बोलो। आपको एंजल्स पर भरोसा हो या ना हो, आपके पितरों पर तो है ना। पितरों को याद करो, पितरों से अपनी प्रॉब्लम बोलो, वो जाकर आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व कर दें तो बोल दो, ठीक है। वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन, चिंता मत करिए। चिंता करना वेस्ट है, उससे आपको कुछ नहीं मिलना, सिर्फ आपकी हेल्थ ख़राब होनी है और नेगेटिव विचार आने हैं। अपने हर दिन को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, किसी भी तरीके से, चाहे मेडिटेट करके, चाहे साधना करके, चाहे कुछ अच्छा काम करके, किसी के चेहरे पर खुशी लाके अपने हर दिन को यादगार बनाने का काम कीजिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।